तो दोस्तों ये मेरा फाइनली रेडी हो चुका है। ठीक है, इसमें मैंने ये मेरा 2 पीस ऑर्डर आया था, तो ये बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी ये डिलीवरी के लिए जाएगा। वेलकम फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स इनकम आइडिया चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए हम लोग ये 2 kVA स्टेबलाइज़र डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जिसका इनपुट रेंज होगा 150 वोल्ट से 280 वोल्ट। मतलब इसका जो लो वोल्टेज होगा वो 150 से वर्क करेगा और मैक्सिमम इसका 280 वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन कुछ ऐसा होगा, जैसे कि ये अगर शुरू होता है कॉइल, इसको हम लोग कॉमन पकड़ लेंगे या फिर न्यूट्रल पकड़ लेंगे। इसके बाद इसका वायर लपेटना शुरू होगा, होते होते फर्स्ट जो लूप आएगा वो 150 वोल्ट के लिए एक फर्स्ट लूप निकलेगा, जिसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद सीरियली 7 लीड और निकलेगा इसका। ठीक है, तो देखिए इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसा होता है। देखिए 280 वोल्ट से 150 वोल्ट। ठीक है, अगर हम लोग इसको माइनस कर देंगे, देखिए जैसे इसको ब्राइटनेस ज़्यादा कर देता हूँ। देखिए जैसे इसका है, जैसे इसका है 280 वोल्ट जो है हम लोगों का मैक्सिमम है। इसको अगर हम माइनस करेंगे 150 से, एकदम सिंपल सा है फॉर्मूला, 150 से, तो इसका इक्वल टू आएगा 130। ठीक है, एक मिनट, एक फ़ोन आ रहा है। तो देखिए जैसे इसका आ रहा है 130। ठीक है, अभी ये जो 130 आ रहा है, मतलब कि इस जगह तक हम लोगों को 130 वोल्टेज इसमें आ रहा है। ठीक है, 280 से 150 का अगर माइनस करेंगे तो 130 का आ रहा है। अभी 130 से हम लोग इसको डिवाइडेड करेंगे 7 लूप से। ठीक है, 7 लूप से डिवाइडेड करने से 18.57 आता है। ठीक है, अगर ये होता है एक वोल्टेज का, ठीक है, मतलब 18 से 0.75 आ रहा है, तो हम लोग इसको 19 वोल्ट करके पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये 19 करके 7 लीड इसका निकल जाएगा। अभी इसका टर्न्स निकल जाता है। देखिए जैसे ये कॉमन हो गया, यहाँ से यहाँ तक आएगा 150 वोल्ट के लिए फर्स्ट लूप निकलेगा। उसके बाद सीरियली 7 लूप इसका आएगा, और इसका जो ये जो बाकी जो कनेक्शन है, मतलब बाकी जो 7 लीड का जो कैलकुलेशन है वो होता है 280। यहाँ पर आप 300 से भी कर लेंगे, तो 300 से माइनस करेंगे, जितना इनपुट से करेंगे काम, उसको माइनस करके जो आंसर आएगा उससे 7 से डिवाइडेड कर देंगे। जो आएगा उसी वोल्टेज को आपको इसमें देखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके लिए जो कोर यूज़ करेंगे वो करेंगे 7 नंबर, और इसका स्टैग रहेगा 3 इंच। ठीक है, 7 नंबर का 3 इंच, मान कोर जो होगा उसका 3 इंच का इसका स्टैग रहेगा। ये रहा इसका कोर। ठीक है, और इसका स्टैग रहेगा 3 इंच। ठीक है, ये रहा 7 नंबर कोर, और इसका ये जो वाला जो स्टैग है, मतलब चौड़ाई में जो होगा वो होगा 3 इंच का। तो 7 नंबर 3 इंच का अगर होता है, तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, देखिए 7 नंबर 3 इंच का स्टैग होता है, 7 नंबर का होता है 2, स्टैग है 3, 6 है इसका CS है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन है 6, 2 × 3 इक्वल टू 6 है इसका CS है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी हम लोग इसका फॉर्मूला में डालेंगे 7.5, इसका फॉर्मूला पकड़ लेंगे। अगर आपके पास कोर अच्छा है, बढ़िया क्वालिटी का कोर है, कोर में कोई जंग लगा नहीं है, तब आप लोग 7.5 से डिवाइडेड कर देंगे। अगर आपका कोर का क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है, तब जाके आप इसको 7.5 से ऊपर मैक्सिमम 8 तक इसको डिवाइडेड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको 7.5 से डिवाइडेड करेंगे 6 CSA से। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन से डिवाइडेड करेंगे, तो हम लोग आंसर आएगा 1.25 TPV, टर्न्स पर वोल्ट। हम लोग का TPV आ रहा है 1.25। इसको एक वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए हम लोगों को 1.25 वोल्ट करके चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले
150 वोल्ट के लिए निकालेंगे तो 1.25 इंटू 150 तो होता है 187.5। हम लोग 188 करके इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। और वैसे ही उसी हिसाब से अगर हम लोग इसको 19 वोल्ट करके पकड़ लेंगे, इसको अगर मल्टी करेंगे तो 23.75 आ रहा है, मतलब 24 टर्न्स इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। उसी तरह से बाकी जो 7 लीड है उसको हम लोग निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए, जैसे बोर्ड को और रिले को ऑन करने के लिए 0-12, अगर 12 वोल्ट का रिले आपके पास है तो 12 वोल्ट दीजिएगा, अगर 24 का है तो 24 का दीजिएगा। सेम टू सेम 1.25 से अगर हम लोग मल्टी करेंगे तो 12 वोल्ट के लिए हम लोगों को 15 टर्न्स देना पड़ेगा और 24 वोल्ट के लिए 30 टर्न्स देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका हम लोग जो वायर है वो SW जो वायर होगा वो 27 नंबर लेंगे, ठीक है। 27 नंबर इसका SWG लेंगे रिले को और बोर्ड को ऑन करने के लिए। और ये जो पूरा जो कॉइल है ये बनेगा, हम लोग इसमें देंगे 16 नंबर का SWG 16 नंबर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें 16 नंबर का यूज़ करेंगे। तो चलिए, ये हो गया इसका डेटा। अभी इसको कॉइल को रेडी करते हैं। इसमें कितना तार लग जाता है उसका भी हिसाब हम लोग रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा इसका पूरा हिसाब। देखिए दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट लूप निकल गया है जो कि 188 वोल्ट ट्रांस पे है 150 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो मैंने इसमें शुरू में ही इसका जो 0.15 का जो ट्रांस था 0.12 वोल्ट के लिए जो रिले और बोर्ड को ऑन करने के लिए वो पहले निकाला है। उसके बाद इसका न्यूट्रल तार से शुरू किया है कॉमन से, फिर हम लोग ने इसमें 188 चांस इसमें दे दिया, 180 चांस इसमें दे दिया है, ठीक है। अभी इसका फर्स्ट लूप निकलेगा और इसका लूप जो आएगा वो इस जगह से हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग 24 टर्न्स करके पूरा 7 लीड निकालेंगे इसको, ठीक है। तो दोस्तों, ये मेरा आखिरी वाला लीड है, 2-2 करके 6-8 लीड निकला है। ये देखिए, जैसे 24 को अगर प्लस करते करते जाएंगे, अगर इसका 7 नंबर या 8 नंबर जो लीड है उसमें अगर सबको प्लस करते करते जाएंगे तो ये 168 का फिनिशिंग ट्रांस होगा। तो इस हिसाब से मेरा ये कॉइल अभी कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखेंगे कि ये कॉइल एकदम सही है, टाइट ही बना है, ठीक है। 7 नंबर 3 इंच से, ठीक है। एकदम एरिया जो है एकदम परफेक्ट आया है। तो चलिए, इसको अभी हम लोग कंप्लीट कॉइल मेरा रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी इसका हम लोग वज़न देख लेंगे कितना आता है। जैसे देखिए, इसका वज़न आ रहा है 2 किलो 300, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका बॉबिन का नाप लेंगे तो ये कम से कम 100 ग्राम जैसा है इस बॉबिन का वज़न। उसको अगर छोड़ देंगे तो इसका वज़न आ जाएगा 2 किलो 200 ग्राम जैसा इसका वायर का वज़न होगा, ठीक है। ये मेरा ट्रांसफार्मर बन के रेडी हो चुका है। अब ये देखिए, मैंने 8 नंबर लीड पे इनपुट किया है। इसमें जैसे मैं क्रॉक को पकड़ता हूँ, इसका इनपुट है 150, ठीक है। डीमर के साथ जुड़ा हुआ है, ये 150 इनपुट है। और इसका अगर आउटपुट देखेंगे इस जगह पे हम लोगों को 280-82 वोल्टेज इसका आउटपुट एकदम सही मिल रहा है, ठीक है। जैसे इसका लूप को चेंज करते हैं तो इसका वोल्टेज का भी डिफरेंस हो रहा है। तो ये डेटा मेरा एकदम परफेक्ट बन चुका है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो कॉपर का वायर है, जो 16 नंबर गेज का वायर है, ये हम लोगों को लग रहा है 2 किलो 2 kg 200 ग्राम, ठीक है। 16 नंबर SWG स्टैंडर्ड वायर गेज जो है वो 2 किलो 200 ग्राम इसमें लग रहा है। तो इसका कॉइल रेडी होने के बाद इसका हमने कोर भर दिया, कोर इसमें लग जाएगा। और 1 मिनट में इसको कोर का भी हिसाब आप लोग दे देता हूँ।
कोर जो है 7 नंबर जो कोर जो होगा वो लग जाएगा आपका कम से कम 9 किलो 500 ग्राम आप पकड़ के चलिएगा, ठीक है। कोर का वजन इतना आएगा 7 नंबर 3 इंच में, ठीक है। 9.5 किलो जैसा कोर लग जाएगा और 2 किलो 200 जैसा इसमें तार लग जाएगा। तो अभी इसका मैंने ट्रांसफार्मर इसमें भर दिया है, ठीक है। भरने के बाद अभी इसका कनेक्शन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कहाँ से इसका कनेक्शन आ जाएगा। जैसे देखिए हम लोगों का ये वाला जो लीड है 150 वोल्ट का जो लीड था, जो कि 188 ट्रांस पे जो था, ये हम लोग बनाया था इसको 8 नंबर पे, ठीक है। इसको लिखे थे 8 नंबर, ये हो गया था 7 नंबर, ये 6 नंबर, ये 5 4 3 2 और ये 1, ठीक है। तो ये जो आखिर वाला जो था, जो लास्ट वाला जो लीड था, वो हम लोग 1 नंबर इसको लीड पकड़े थे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो लास्ट वाला लीड है वो हम लोगों का ये है जहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का वायर ख़त्म होता है, जो कि ये वाला लीड होगा, ठीक है। तो ये वाला जो 1 नंबर है ये रोटरी के 1 नंबर पे आया है, ठीक है। ये वाला जो लीड है ये रोटरी के 1 नंबर लीड पे आया है। ऐसे करके सीरियली 8 तक चला गया, ठीक है। ऐसे करके सीरियली इसमें 8 तक चला गया। क्लियर हो गया। ये ट्रांसफार्मर का जहाँ पर ख़त्म हुआ था, जिस जगह पर ख़त्म हुआ था वो था हम लोगों का 1 नंबर और रोटरी का वो है 1 नंबर, ठीक है। ये रोटरी का 1 नंबर है, यही से 1 नंबर शुरू होगा, बाकी सीरियली एकदम 8 तक जाएगा। क्लियर। अभी देखिए, अभी ये जो 1 नंबर लीड जहाँ से निकला है वही से एक वायर आया है और ये DPTT स्विच के ऊपर एक लगा है। और DPTT स्विच का जो 2 पार्ट है इसको हम लोगों ने शॉर्ट कर लिया, यहाँ से एक शॉर्ट, यहाँ से एक शॉर्ट। क्लियर। यहाँ से एक शॉर्ट, यहाँ से एक शॉर्ट। और इसका जो 1 नंबर लीड है जहाँ पर हम लोगों का ट्रांसफार्मर का कॉइल ख़त्म हुआ था, वहाँ से एक लीड निकाल के हम लोग इस पॉइंट पे शॉर्टिंग के एक साइड में डाल दिए। और दूसरा वाला जो शॉर्टिंग है वो हम लोगों का रोटरी का जो 1 नंबर पिन है, कॉमन पोल है, पोल जो है जहाँ से सभी कनेक्ट होता है, उस पोल से एक लीड निकाल के शॉर्टिंग के दूसरी ओर डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी बाकी वायरिंग करने के बाद बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो एक रिले जो है ये हम लोगों का 12 वोल्ट 25 एम्पेयर का रिले है, ठीक है। इसका एक बार देख लेते हैं। देखिए रिले का 3 पॉइंट होता है, ठीक है। ये जो है ये इसका कॉमन है। कॉमन कैसे पता चलेगा? देखिए कॉमन दोनों साइड से, कॉमन किसको कहते हैं हम लोग? जो दोनों साइड पे एक साथ काम करता है। देखिए जैसे अभी ये नॉर्मली ऑन है NC, ये हो गया NC, ठीक है। जैसे रिले ऑन होगा ये इसका पत्ता नीचे आएगा, तब ये जाके ये ऑन वाला पत्ता होगा, ठीक है। जो ये जो सिरा है ये हम लोगों का कॉमन है, क्योंकि ये दोनों साइड से ही काम करता है, तो इसके लिए हम लोग इसको कॉमन पकड़ लेंगे। कॉमन है, पकड़ क्या लेंगे, कॉमन ही है। और ये जो है NC है, ये जैसे यहाँ पर कनेक्ट होके रखा है, जैसे ये रिले ऑन होगा तब ये पत्ता जो है ये नीचे आएगा, ठीक है। तब जाके ये ऑन वाला कनेक्टर है। तो हम लोगों को ये 2 पार्ट में ही काम है सिर्फ, ठीक है। तो इसका भी कनेक्शन कर लेंगे। ये सब तो रोटरी का जो कनेक्शन था वो तो सब कंप्लीट हो चुका है। जो कि इसको हमको बड़ा रिले से इसको ऑन करना है। 2 kVA में छोटा वाला रिले काम नहीं करेगा, इसलिए हम लोग इसको बड़ा रिले यूज़ कर रहे हैं। तो इस रिले को यूज़ करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ इसका निकाला है। जो हम लोगों के पास ऑटोकैड बोर्ड आता है उसका जो पॉजिटिव वोल्टेज है, ये रहा इसका पॉजिटिव वोल्टेज। इस पॉजिटिव वोल्टेज के डायोड के ऑपोजिट सेक्शन में जो 12 वोल्ट बनता है, ठीक है। देखिए जैसे ये इस डायोड पे जो 12 वोल्ट बनता है, वो वाला 12 वोल्ट हम लोग डायरेक्ट इस रिले का कॉमन में डाल दिया है, ठीक है। और इसका ऑन जब होगा, ये रिले जब ऑन होगा तो यही 12 वोल्ट इस रिले पे आ जाएगा और ये इसको कट कर देगा, ठीक है। और बाकी इस रिले का कनेक्शन कुछ ऐसा है, छोटा रिले को हम लोग ऐसे करके इसको जोड़ दिया। देखिए जैसे ये 2 रिले का पॉइंट था और इसमें ये है इसका
AC वोल्ट का, और ये वाला है इसका 12 वोल्ट का, ठीक है। और बाकी दो जो LED है वो दो LED में हम लोग 2.2 के केस से ड्राइव किया है। और इसमें जैसे कि इसका ये वाला पॉइंट में NC में जैसे हम लोग इसका एक नॉर्मल कर दिया, इसका पावर ऑन कर दिया NC में, और कट जब होगा तब इसमें ये ऑन पे जाके ये रेड वाला LED ऑन होगा। और बाकी ये तो कनेक्शन यहाँ पर है, कॉमन पे ये आ गया है इसका आउटपुट वाला कनेक्शन, और यहाँ से इसका आउटपुट निकल जाएगा सॉकेट पे, ठीक है। और ये रहा इसका न्यूट्रल वाला सेक्शन। तो चलिए इसको बाकी कनेक्शन के साथ जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। अभी ये मेरा ऑटोकैड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे देखिए इसका जो NC है, यहाँ से मेरा ये आउटपुट निकला है और डायरेक्ट सॉकेट में चला गया है, और न्यूट्रल यहाँ पर है। और इसका जो इनपुट है वो मेन लाइन से ये फ्यूज़ होके डायरेक्ट DVT स्विच में चला गया है, ठीक है। और रिले के बीच में एक कैपेसिटर चाहिए 125 का, ठीक है। 100 mAh 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर हमने डाल दिया है। और इसका बाकी फ्रंट पे कुछ पुश टाइप स्विच मैंने डाल दिया है इसमें। और इसका बोर्ड में जो एक 200 इनपुट जो होता है, जो मेन AC इनपुट होता है, वो इस जगह से दिया गया है। अभी दोस्तों चलिए इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। मेन लाइन पे दे दिया है, देखिए जैसे इसका स्टेप डाउन करके रखा है, स्टेप अप कर लेते हैं, इनपुट वोल्टेज अप कर लेते हैं। और मैंने इसको 230 वोल्ट में इसको कट किया है, ठीक है। जैसे 30 से थोड़ा सा आगे जाएगा ये कट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका कस्टमर का डिमांड था कि ये 230 में ही इसको कट करना है। जैसे मैं इसका इनपुट वोल्टेज 230-32 लेके जाता हूँ, ये कट हो जा रहा है, ठीक है। तो और इसका देखिए इसका जो कॉस्टिंग आता है, जो खर्चा आता है, तो कॉइल का कितना खर्चा आता है वो उसका डेटा तो हम लोगों के पास है ही है, ठीक है। उसके बाद भी बाकी सामान का कितना खर्चा लग जाता है, इस रोटरी का, DPTT का, और पुश टाइप स्विच का, मीटर का, कैबिनेट का, और बाकी रिले सामान का, सबका कितना खर्चा आ जाता है, उसका भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डेटा दे देंगे इसका, ठीक है। आप उस हिसाब से आपका अप्रोक्स आइडिया हो जाएगा कि एक ऑटोकैड स्टेबलाइजर 2 kV का बनाने में कितना खर्चा आए, ताकि आप सामने जो कस्टमर हो उसको बोल पाओ जो भैया इतना खर्चा आता है, इसमें इसी रेट पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।